Hello everyone, I hope all of you are doing great. So this IGTV is in the continuation of the previous IGTV which title as private defense, जो कि आपका लाया करता है in IPC अंडर चैप्टर 4 ऑफ IPC। और अभी हम इसके रिमेनिंग सेक्शन को कवर करेंगे, जो कि रिमेनिंग पार्ट था 100 से 106 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बेयर एक्ट अपने साथ रेडी रखिए इस IGTV को देखते हुए। तो सेक्शन 100 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 100 क्या बोलता है? व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, कि कब आपके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार इतना है कि आप सामने वाले की यानी कि असेलेंट की डेथ तक कर पाएंगे। तो ये बताता है सेव एज अंडर द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ सेक्शन 99, वही पब्लिक अथॉरिटी वाला, कि जो सेक्शन 99 के रेस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें छोड़कर the right of private defense extends to causing death or any other harm to the assailant if the offense happens to be the assault causing reasonable apprehension of। तो इन्होंने सीधे सीधे ये बताया है कि सेक्शन 99 को आप छोड़ दो, उसके अलावा अगर कोई इस तरीके का असॉल्ट आपके ऊपर किया जाता है जिसमें कि रीजनेबल एप्रीहेंशन इन ऑफेंसेस की जाती है, जिन्हें अभी मैं बताऊंगी, तो आपके पास प्राइवेट डिफेंस में इतना अधिकार है कि आप उस असेलेंट की डेथ कारित कर पाएँ या कोई अन्य हार्म कॉज कर पाएँ। क्योंकि इसमें मैंने बोला था एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट ऑफ डेथ तो आप कर ही कर सकते हैं, और मैक्सिमम क्या कर सकते हैं आप प्राइवेट डिफेंस के अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए उसकी डेथ तक कर सकते हैं। और वो अटैक कैसा हो? वो अटैक इस तरीके का हो जिसमें कि रीजनेबल एप्रीहेंशन कॉज हो रही हो, किसकी? इन ऑफेंसेस की। तो इनके कितने हेड हैं? 7 हेड है। तो फर्स्ट है एप्रीहेंशन कॉज हो रही हो डेथ की, ग्रीवियस हर्ट की। थर्ड इज assault with the intent to commit rape or gratifying a natural lust. Fifth is kidnapping or abduction. Sixth is wrongful confinement under the circumstances that the confined person is under reasonable apprehension of unable to have public recourse for his release। यानी कि wrongful confinement कैसा हो? wrongful confinement ऐसा हो कि जो डिटेन्ड है व्यक्ति, उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन कॉज हो जाए कि मैं इतने कन्फाइंड प्लेस पे हूँ और मेरे पास कोई भी रिसोर्सेज ऐसे नहीं है कि मैं जो है पुलिस की सहायता ले पाऊँगा। तो उस केस में वो क्या कर पाएगा? जो किडनैपर है या जो अबडक्टर है उसकी डेथ तक कारित कर पाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है? 7th पॉइंट बोलता है एक्ट और अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड which causes reasonable apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। ये बोलता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बोलता है कि ऐसा एक्ट या ऐसा असॉल्ट हो जिसमें कोशिश की जाए या थ्रो कर दिया जाए, क्या एसिड थ्रो कर दिया जाए, या उसको एडमिनिस्टर करने का मतलब पिला दिया जाए, कंज्यूम कराया जाए विक्टिम को, और जो विक्टिम है वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि उसे रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि इस अटैक के चलते मेरे को ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाएगा। तो उस केस में क्या कर पाएगी? वो उसकी डेथ तक कॉज कर पाएगी। अब सेक्शन 101 क्या कहता है? व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। ये बहुत सिंपल सी बात कहता है कि भाई जब कभी भी सेक्शन 100 वाले 7 पॉइंट नहीं होंगे तब आप डेथ की जगह कोई और हार्म उसको कॉज कर पाओगे, राइट। सेक्शन 102 क्या कहता है? कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। भाई कोर्ट में केस चला गया और मानो आपको ये साबित करना है कि आपके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार था, तो भाई कोई तो पॉइंट होता होगा जहाँ से वो आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार शुरू हुआ और कोई पॉइंट ऐसा भी होता होगा जहाँ ख़त्म हुआ। तो ये इन्होंने वो पॉइंट्स बताए हैं सेक्शन 102 में। ये बोलता है कि ये कंटिन्यू रहेगा प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, ये इसका कमेंसमेंट होगा, इसका स्टार्ट कब होगा? ये स्टार्ट तब होगा एज सुन एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू बॉडी अराइजेज। जैसे ही आपकी या किसी अन्य व्यक्ति की बॉडी को डेंजर अराइज हो जाएगा
तभी से आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार जो है स्टार्ट हो जाएगा। और कंटिन्यू कब तक करेगा? एज लॉन्ग एज दैट डेंजर एग्जिस्ट, जब तक वो डेंजर बना रहेगा। प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई थॉट, इट्स नॉट वेल। सो सेक्शन 103 क्या बोलता है? सेक्शन 103 बोलता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। कब प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस का अधिकार डेथ तक कारित करने को एक्सटेंड करेगा। तो इसमें भी कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस हैं जिस केस में जो है आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है आपका डेथ तक कारित करने तक एक्सटेंड करेगा। तो इसकी लैंग्वेज भी सेम है कि सेव एज अंडर सेक्शन 99, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी वाले जो काम है उनको छोड़कर, पब्लिक ऑफिसर अगर कोई काम कर रहा है उसको छोड़कर, जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंड करेगा कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर, अगर ऑफेंस या अटेम्प्ट इन प्रकार का है जो अब मैं बता रही हूँ। तो ये 4 टाइप इन्होंने बताए हैं। मिसचिफ by fire on any building, tent or vessel used as human dwelling or custody of property। यानी कि मिसचिफ बाय फायर, मिसचिफ को हिंदी में बोलता है रिष्टी, यानी कि किसी बिल्डिंग, टेंट या वेसल, बिल्डिंग आप समझते हैं, टेंट भी, वेसल, वेसल मतलब ऐसा कोई कन्वेंस जिसे हम यूज़ करते हैं पानी के ज़रिए, जैसे कि कोई जहाज हो गया है ना, पनडुब्बी हो गया, तो उन सबको हम लॉ में वेसल बोलते हैं। तो ये बिल्डिंग, टेंट, वेसल कैसा हो? जिन्हें यूज़ किया जाए ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए या कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, या फिर रॉबरी हो, या फिर थेफ्ट, मिसचिफ या ट्रेसपास, या फिर रॉबरी हो, या फिर थेफ्ट, मिसचिफ या ट्रेसपास हो। और वो थेफ्ट, मिसचिफ और ट्रेसपास कैसा हो? जो कि रीजनेबल कॉज करे, क्या? एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट को, या फिर हाउस ब्रेकिंग ऑफ नाइट हो। तो इसके पॉइंट थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, इनको दोबारा से सुन लीजिएगा। रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचिफ बाय फायर ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट, वेसल, थेफ्ट, मिसचिफ और फायर, ठीक है, सॉरी, थेफ्ट, मिसचिफ और ट्रेसपास, ये इसमें पॉइंट थे। सेक्शन 104 क्या कहता है? ये कहता है when such right extend to causing any harm other than death, यानी कि डेथ के अलावा कब ये प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का अधिकार कोई और हार्म कॉज करने की आपको राइट देगा, जब थेफ्ट, मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास जो है वो सिंप्लिसिटर होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा जो सेक्शन 103 में बताया है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा जो डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने वाला होगा।